स्नो व्हाइट और 7 बौने। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत सुंदर और दयालु थी। एक दिन सर्दियों में जब वह अपनी सिलाई कर रही थी, उसकी उंगली में सुई चुभ गई और 3 बूंदें खून की बर्फ पर गिर गईं। इसे देखकर रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल रात की तरह काले होते। कुछ समय बाद रानी को एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम स्नो व्हाइट रखा गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि जन्म के कुछ समय बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और निर्दयी भी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जिसे वह हर दिन पूछती, दर्पण दर्पण बताओ जरा दुनिया में सबसे सुंदर कौन। हर बार दर्पण उत्तर देता, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन जब स्नो व्हाइट बड़ी हुई तो एक दिन दर्पण ने कहा, हे रानी, तुम सुंदर हो, पर स्नो व्हाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने एक शिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। लेकिन शिकारी को उस मासूम बच्ची पर दया आ गई। उसने उसे भाग जाने दिया और एक जंगली जानवर का दिल लाकर रानी को दिखा दिया। स्नो व्हाइट जंगल में अकेली और डरी हुई थी। वह चलते चलते एक छोटे से घर के पास पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि घर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन सब कुछ छोटा था। छोटे छोटे बिस्तर, कुर्सियां और प्याले। वह बहुत थकी थी, इसलिए एक बिस्तर पर लेटकर सो गई। ये घर 7 बौनों का था जो दिन भर खदान में काम करते थे। जब वे लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने घर में पाया। वह बहुत प्यारी और मासूम थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। रानी की चालाकी। जब रानी को अपने जादुई दर्पण से पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो वह आग बबूला हो गई। उसने एक चाल चली और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लिया। फिर वह जंगल में 7 बौनों के घर पहुंची और स्नो व्हाइट को एक जहरीला सेब दिया। जैसे ही स्नो व्हाइट ने उसे खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब 7 बौने लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को देखा और बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया, क्योंकि वह इतनी सुंदर लग रही थी जैसे सो रही हो। राजकुमार का आगमन। कुछ समय बाद एक राजकुमार जंगल से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने बौनों से उसे अपने महल ले जाने की अनुमति मांगी। जब वह ताबूत को उठा रहे थे तो अचानक सेब का टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से बाहर आ गया और वह जाग उठी। राजकुमार और बौने बहुत खुश हुए। राजकुमार ने स्नो व्हाइट को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और वह सहमत हो गई। जब रानी को यह पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसकी सारी चालें बेकार गईं। राजकुमार और स्नो व्हाइट खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे और सदा सुखी जीवन बिताया। ये थी स्नो व्हाइट और 7 बौनों की रोमांचक कहानी, जो हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीती है।